ये सरफराज बुगटी साहब से जो गलती हुई कि जी उन्होंने पहले कह दिया कि जी नवाज शरीफ साहब को अगर जमानत नहीं मिली तो फिर वापस आएंगे तो गिरफ्तार उनको करना पड़ेगा। लेकिन जब तनकीद हुई नून लीग की तरफ से तो उन्होंने कहा नहीं मैंने ऐसा बयान नहीं दिया था, मेरे बयान को जो है वो पॉलिटिकली ट्विस्ट कर दिया गया। सर पहले सही बात कर रहे थे या बाद में सही बात की, आपके ख्याल में कानून क्या कहता है सर नवाज शरीफ साहब के हवाले से? देखिए, पहले तो कानून की बात एक मैं कर लूँ, फिर जनरल बात पे आता हूँ, जो जी। कियानी साहब की बात का जवाब भी देता हूँ। पहली बात तो ये है कि कानून ये कहता है कि कोई भी शख्स जो मुजरिम है या जो कन्विक्टेड है, हम्म। उसको जब तक वो सरेंडर नहीं करेगा, जेल नहीं जाएगा, वो अब इनके केस में अब क्या पोज़ीशन है, कुछ तो 3 ज़मानतें जो ख़ारिज हो गई, फिर ये इश्तिहारी उसमें उनमें डिक्लेयर हो गए। फिर 2 केसेज़ वो थे अल अज़ीज़िया वाला और एवन फील्ड डिपार्टमेंट वाला, जिसमें उनकी कन्विक्शन हुई यानी सज़ा हो गए, और एक केस में सज़ा में से उनकी ज़मानत हो गई थी, दूसरे में भी आर्ज़ी ज़मानत हुई, और ज़मानत देने के बाद उनकी वो अपीलें ख़ारिज हो गई उनकी अदम पैरवी पे, और ना सिर्फ़ अपीलें ख़ारिज हुई, वो ज़मानत भी ख़ारिज हो गई। लिहाज़ा जब तक वो जेल में जाएँगे, वो पहले फिर अपीलें अपनी रेस्टोर कराएँगे, फिर अपीलें रेस्टोर करा के ज़मानत के लिए अप्लाई करेंगे, फिर वो जजमेंट सस्पेंड होगी, यानी सेंटेंस सस्पेंड होगी, जिसको ज़मानत कहते हैं, वो होगी क्योंकि कन्विक्टेड आदमी, जी। तो किसी सूरत उसको जब तक वो सरेंडर ना करे, जेल ना जाए, उसको ज़मानत नहीं मिल सकती। ये सेटल्ड लॉ है और आज तक पाकिस्तान में कोई ऐसी नज़ीर नहीं है। ये तो है कानून की बात। अब आप आ जाएँ सरफराज बुग्टी की बात पे। सरफराज बुग्टी ने जो पहला बयान दिया है, वो बिल्कुल कानून और कायदे के मुताबिक दिया है कि अगर ज़मानत नहीं होगी तो क्या होगा? वो जेल नहीं जाएँगे। क्या उनके लिए कानून को मुख्तलिफ हो गया है? अगर वो मुख्तलिफ है, तो फिर ठीक है। बादशाहों के लिए कानून मुख्तलिफ बना दें। हम रियाया हैं और इमरान खान रियाया है, पीटीआई के वर्कर रियाया हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं है, आप बना दें एक नया कानून। इतने तो कानून ये बना के चले गए हैं, तो एक और बना दें, हमें कोई एतराज़ नहीं। नहीं तीसरी लेकिन बात ये है कि वो इतना नहीं सस्टेन कर पाया कि वो कहता कि मेरी बात में ये कानूनी बात है, मैंने ठीक। कोई इलीगल बात नहीं की, मैं अपनी बात पे कायम हूँ। तो हम्म। फिर इतने कमज़ोर हैं, इसका मतलब है कि कमज़ोरी नहीं है, बेसिकली तो इन्हीं की एक्सटेंशन है, इन्हीं की पैदावार है, कौन लाए हैं इनको? ज़ाहिर है राजा रियाज़ साहब जो पीएमएलएन के टिकट जो होल्डर उस वक़्त थे, जब वो लोटे बने थे और बाद में उन्होंने सर मैं बाकायदा बात कहीं जॉइन भी और कर कर रही थी, ली। आप कहाँ राजा रियाज साहब पे चले गए? मैं अच्छा वापस मुख्तसर। नहीं, मुझे ये अच्छा मैं आपको सिर्फ़ एक बात कर लूँ, जी जी। कियानी साहब की बात का जवाब दे दूँ, जी जो जी। एवन फील्ड डिपार्टमेंट की बात कर रहे थे। जी। देखें, नैब लॉ पुराना भी अब बहाल हो गया है। हम्म। मुझे सिर्फ़ एक बात का जवाब दे दें, आज भी एवन फील्ड डिपार्टमेंट किसका है? हम्म। क्योंकि ये प्रिज़म्पशन आपकी तरफ आएगी कि ये आपका है, आप 35 साल से आप और आपका ख़ानदान रह रहा है। हम्म। और लिहाज़ा जो पब्लिक ऑफ़िस होल्डर हुआ करता है, वो हो या उनके बच्चे हों, वो ज़िम्मेदार होंगे ये बयान करने के और बताने के कि ये हमारा नहीं है या हमारा है तो इसकी ये हमारे पास रिसोर्सेज़ हैं। ये तो इन्होंने ऑलरेडी एडमिट किया हुआ है, ये हमारा है, और ये कतरी ख़त लेकर आ गए थे सुप्रीम कोर्ट में, बाद में जिसको विथड्रॉ कर दिया था, इन्होंने कहा जी नहीं हम नहीं मानते। लेकिन ये मेरिट ऑफ़ द केस की बात है। ठीक। मैं और चलिए कियानी सर, साहब लेकिन कुछ लोगों पे अदालतें हम हैं बात शोएब नहीं साहब, कर सकते, हमारे पास कोर्ट मेरा फैसला ख्याल है करे। सर कि उसके खिलाफ अगर दोबारा भी जाया जाए तो शायद अदालतें उसको सुन सकती।